हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को पता है हमारे यहाँ पे आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथियों स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसका बगल में जो बेल आइकन वाला बटन दिया गया है उसको क्या करेंगे आप लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है, हम जो है आपकी देखिए 2022, 2023, 2024 और इस साल जो है 2025 में भी आपकी जो है कंप्लीट और बेहतर तैयारी करवाने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको डेली हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल है, आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है साथियों। और नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी देखेंगे तो हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर हमें जाकर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जाकर आप लोग हमें जुड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट होती रहता है और बाकी का जो अपडेट्स रहता है आपको वहाँ पे दिया जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको जो है अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर किया, तो आप लोग जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इतना कर लेंगे। और ये जो है 2024 की आज की जो है जीके जीएस की लास्ट क्लास होने वाली है। कल से जो आपका नया साल स्टार्ट हो जाएगा, तो नए सिरे से वापस हम अपनी तैयारी को जो है ऐसे ही कंटिन्यूअस रखेंगे और बेहतर तरीके से जो तैयारी आपकी करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश जो है किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, ओजोन के या हीलियम के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ओजोन। ओजोन लेयर की वजह से जो है सूर्य की पराबैंगनी जो किरण होती है बहुत ही खतरनाक होती है। ठीक है, अगर सूर्य की पराबैंगनी किरण आपके त्वचा के ऊपर अगर डायरेक्ट पड़ेगी तो आपको जो है त्वचा का कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो उसकी रक्षा जो है हमारी ओजोन परत करती है। ठीक है, क्लियर। तो जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है पहले पे आपका सही उत्तर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर, किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है, बताइए। किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का जो है भरण पोषण किया जा सकता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वनस्पति उत्पाद। जो आपका दिया गया आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। वनस्पति उत्पाद को ही केवल अधिक खाने से जो है अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर प्रश्न, क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, बताइए। पुरी में जो आपकी रथ यात्रा होती है किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, भगवान राम के, भगवान शिव के, भगवान जगन्नाथ के या भगवान विष्णु के। तो पुरी में रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, पुरी में रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गगन नारंग जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में जो है कांस्य पदक पाया किस रूप में प्रसिद्ध है, बताइए। पुराना क्वेश्चन आपका गगन नारंग जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक पाया किसके रूप में प्रसिद्ध है वो। तो आपका राइट आंसर एयर राइफल शूटर के। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर गगन नारंग जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक पाया था जो है एयर राइफल शूटर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, के रूप में प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से, बताइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य आपका रूस, चीन, फ्रांस, यूएसए और यूके हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्टिकल आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठा नंबर प्रश्न भी आपके सामने दिया गया है, भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय, बताइए। भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में, ठीक है, 2 रेलवे जोन है। ठीक, रेलवे जोन का मुख्यालय हमसे पूछा है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, हुबली, नई दिल्ली, मुंबई या जबलपुर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मुंबई में। ठीक है, एक वेस्टर्न रेलवे और एक सेंट्रल रेलवे। ठीक, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे
ईस्टर्न और वेस्टर्न रेलवे। ठीक, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। मुंबई नगर में जो है दो रेलवे जोन का मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 7वां नंबर है। बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या होगा। वर्ष 2011 की जनगणना को वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है। जनघनत्व पूछा है, यानी कि एक वर्ग किलो में 1 वर्ग किलोमीटर में जो है कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 382 लोग। ठीक है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व जो आपका 382। ठीक है, 382 है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कुल 382 लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 8वां नंबर। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है, बताइए। संसदीय प्रकार की सरकार में वह जो है बराबर वालों में क्या होता है, पहला होता है, तो वह कौन है। ठीक, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या निचले सदन का अध्यक्ष है, तो वह जो है आपका होता है साथियों प्रधानमंत्री। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में क्या होता है, पहला होता है, और वह कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ा जाएगा, आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्या देगा, भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया, बताइए। भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन जो है किस वर्ष किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है वर्ष 1991 में। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी जो है 2016 या 17 वाला भी हुआ था ना। ठीक है, वो बात भी आप लोग याद रखिएगा, वो अगर पूछा जाएगा तो आपका याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में नहीं आएगा, लास्ट वाला आएगा, तो 1991 हो जाएगा। तो भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन आपका, देखिए ये कब से पूछा है, 2000 के पहले का पूछा है, तो आपका 1991 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, उसका 2017 में आपका जो हुआ था नोटबंदी वाला, वो भी आपका दिया जाएगा। ठीक, तो अगर 2017 दिया जाएगा तो अंतिम बार पूछेगा 2017 दिया है तो 2017 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका है 10वां नंबर प्रश्न। क्या देगा, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता, बताइए। किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है, तो इसका आइडेंटिफाई भारतीय रिजर्व बैंक में। ठीक है, भारतीय रिजर्व में कोई व्यक्ति अपना क्या है, खाता नहीं खोल सकता है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए, क्लियर, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय रिजर्व बैंक में सिर्फ बैंकों का खाता खुलता है, नॉर्मल इंसान का जो है वहाँ पे खाता नहीं खुलता है। दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई है, बताइए। दूरदर्शन दूरदर्शन में जो है रंगीन कार्यक्रमों की जो शुरुआत है साथियों कब से हुई है, तो इसका राइट आंसर आपका साथियों 1982 यानी कि 1982 से, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूरदर्शन में दूरदर्शन से जो है रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत आपकी 1982 से हुई थी। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है वह है क्या, बताइए। एकमात्र वेद, ठीक है, एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है वह क्या है, वह कौन सा है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है, तो इसका राइट आंसर आपका साथियों यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो है वह गद्य है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, क्लियर है, यजुर्वेद जो आपका गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या पूछा है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है साथियों, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों कर्नाटक में। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर देखिए आपको क्लासेस अच्छी लगी तो क्लासेस को एक एक लाइक कर देगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दे। इससे क्या है, हमारा भी जो मोटिवेशन है आपको पढ़ाने का और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग काम करते चलिएगा, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क का आता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है कब, बताइए। गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है, तो गुड फ्राइडे जो है मनाया जाता है साथियों ईसा मसीह की शहीदी दिवस पर। ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अभी हाल ही में जो है आपका गुड फ्राइडे मनाया गया। ठीक है, तो गुड फ्राइडे जो है आपका ईसा मसीह की शहीदी दिवस पर मनाया जाता है। क्लियर है, तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 15 नंबर क्वेश्चन। क्या देगा, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, बताइए। इसका सही उत्तर पोंगल जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो अगर पोंगल की अगर बात की जाएगी तो पोंगल
आपका हो जाएगा साथियों तमिलनाडु। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बीएल ऑप्शन आपका राइट आंसर। पोंगल जो आपका तमिलनाडु राज्य का क्या है, प्रमुख त्योहार है, तो जो आपका बीएल ऑप्शन दिया गया साथियों यहाँ पे राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्या देगा, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जो आपका एल ऑप्शन दिया गया साथियों 16 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? बताइए, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य जो है कब्जे में किए गए थे? और मैंने कल इसके बारे में बताया था, हड़प नीति किसने अपनाई थी। तो कल जिसने भी क्लास देखी थी उसका जो है आंसर देंगे आप लोग। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा झांसी, नागपुर व सतारा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जिसको नहीं पता तो हड़प नीति जो है शायद लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, उसने किया था। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, क्या दिया गया, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। किस राज्यसभा का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश का। ठीक है, जो आपका एल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश राज्य का जो है लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व क्या है, सबसे अधिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर, क्या देगा, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? बताइए, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प, सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाला जो भाग है इसमें जो है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का वर्णन प्रावधान जो है किया गया है। ठीक है, क्लियर है, जो आपका सी ऑप्शन देगा 19 में आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 20 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? बताइए, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती हो दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ऑप्शन साथियों आपका सही उत्तर है। ठीक, क्लियर है, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है प्रभावित है। अगला है आपका है 21 21 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री की अगर बात की जाएगी तो डॉक्टर जॉन मथाई थे। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आपके जॉन मथाई थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 22 नंबर है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। क्लियर यहाँ तक सभी का? ऑप्शन में जो बी दिया गया राइट आंसर। अगला है आपका 23 नंबर, क्या था, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? बताइए, इसका राइट आंसर 23 आपका राइट आंसर क्या है? संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 65वें संविधान में जो आपका दिया 65वें संशोधन में जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को उसके बारे में? संविधान के 65वें संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 338 में संशोधन करके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के 65वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके क्या है अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 24 24 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, किसके
समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? बताइए, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए जो है मुगलों के हाथों से निकल गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शाहजहां के। जो आपका सी अभी कब देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां के समय में कंधार जो है हमेशा के लिए मुगलों का हाथ से क्या है, निकल गया था। ठीक, क्लियर है? तो जो आपका दिया गया सी अभी कब 24 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां के समय कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था। आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर है, निम्न में से किस शासक का काल जो है संगमरमर का काल कहा जाता है? बताइए, किस शासक के काल को जो है संगमरमर का काल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शाहजहां के। जो आपका बिल अभी कब देगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, शाहजहां के शासन काल को जो है संगमरमर का काल कहा जाता है। जो आपका बीएल ऑप्शन दिया गया है 25 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या है पूरी होती है। जीके जीएस की 2024 की जो है जीके जीएस की क्या है, यह लास्ट क्लास है। ठीक है, कल से जो है आपकी नई ईयर पे नई क्लासेस नए जोश के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके बताइए क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।